की वजह भी बने। साथ ही बीजेपी की तरफ से उपचुनाव के दौरान रही कुछ खामियां भी बीजेपी की हार का बड़ा फैक्टर रही। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के घोसी उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इंडिया और एनडीए की लड़ाई में अखिलेश यादव बीजेपी पर भारी पड़े हैं। घोसी सीट पर एसपी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज्यादा वोटों के बड़े मार्जिन से हरा दिया। दारा सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें घोसी से उपचुनाव में कैंडिडेट बनाया गया। वे यहाँ पहले एसपी से विधायक थे। उपचुनाव में एसपी ने सुधाकर सिंह को उतारकर जोर शोर से प्रचार किया। जमीन पर शिवपाल यादव ने कई दिनों तक मोर्चा संभाला, घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। सुधाकर की जीत और दारा सिंह चौहान की हार की कई वजह हैं, जिसमें दल बदल से लेकर अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला भी है। बीजेपी की हार के 5 बड़े कारण। जनता ने दल बदल पसंद नहीं किया। दारा सिंह चौहान उन नेताओं में शामिल हैं जो यूपी की लगभग सभी प्रमुख पार्टियों में रहे हैं। दारा ने कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़े। 2022 में बीजेपी का दामन छोड़ एसपी में शामिल हुए। कुछ महीने पहले ही वापस बीजेपी में चले गए। शिवपाल यादव की जादूगरी। शिवपाल लंबे समय तक एसपी से दूर रहे, बीजेपी के करीब भी नजर आए। अटकलें भी लगी, भगवा पार्टी का दामन थाम सकते हैं। मुलायम के निधन के बाद फिर अखिलेश के करीब हुए। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को जीत दिलवाई। शिवपाल ने हमेशा जमीन पर उतरकर राजनीति की। शिवपाल की ये जादूगरी घोसी उपचुनाव में दिखाई दी। सुधाकर सिंह के लिए मैनपुरी वाली पुरानी रणनीति अपनाई गई। लंबे समय तक घोसी में डटे रहे, जनता से अपील करते रहे। शिवपाल खुद कई जगह घर घर भी गए। शिवपाल की जमीनी राजनीति भी जीत की एक वजह बनी। एक समय कांग्रेस से दूरी रखते थे अखिलेश। घोसी उपचुनाव में कांग्रेस का भरपूर साथ मिला। यूपी कांग्रेस ने उपचुनाव में कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। एसपी को समर्थन देने का ऐलान तक कर दिया गया। आईएनडीआईए की एकजुटता बीजेपी पर भारी पड़ गई। मुख्तार अंसारी भी बना वजह। मऊ जिले में आती है घोसी विधानसभा सीट। यहाँ काफी समय से मुख्तार परिवार का दबदबा रहा। पूरा मुस्लिम वोट एकजुट होकर सपा की ओर गया, जिससे सुधाकर सिंह को जबरदस्त फायदा हुआ। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला। अखिलेश यादव नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से पहले ही पीडीए फॉर्मूले की थी। इसका फुल फॉर्म उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया। इसके लिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे किया। उन्होंने पिछड़े और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की। हालांकि उनके बयानों से काफी विवाद भी हुआ। इस रणनीति का अखिलेश को फायदा भी मिला। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और घोसी की जो जनता है उसने दल बदलुओं को नकारा है। उसने जो भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति है उसको नकारा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार घोसी उपचुनाव में धन, बल और हर प्रकार से प्रशासन शासन का दुरुपयोग किया, लेकिन इसके बावजूद घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी को चुना, जैसे कि 2022 के आम चुनाव में उन्होंने चुना था। मुझे लगता है ये जीत सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन की है, पीडीए की जीत है, क्योंकि अब देश भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति से उब चुका है। हारना हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन वहाँ स्थानीय स्तर पर क्या कमियां रही, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम उस कमी का असेसमेंट करके उसको दूर करेंगे और निश्चित रूप से 2024 में हम बड़ी बहुमत के साथ जीतेंगे। हम सब मिलके घोसी हम कैसे हारे इसका आकलन करेंगे और जो स्थानीय स्तर पर कुछ कमियां रह गई जिनके नाते परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, उन कठिनाइयों को दूर करके हम आगे की यात्रा पूरी करेंगे। प्रदेश के संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि घोसी सीट एसपी की थी और सीट को अपने पास रखने में वो कामयाब हो गए। घोसी की जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार करते हैं। हमारा प्रयास था कि ये चुनाव राज्य और केंद्र की उपलब्धियों, सरकारों के परफॉर्मेंस के आधार पर हों, लेकिन स्थानीय स्थितियों, परिस्थितियों के आधार पर चुनाव हुआ और निश्चित रूप से सपा अपनी सीट को बचाने में कामयाब हुई। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमेशा जब हारता, कल ये चुप है, लेकिन हारता है तो भारत निर्वाचन आयोग ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, प्रशासन ने हरा दिया, सरकार ने हरा दिया, ये ठीकरा फोड़ने का काम करते रहे। लेकिन हम लोग सहर्ष अपनी हार को स्वीकार करते हैं, लोकतंत्र का जनादेश है।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले घोसी उपचुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी दल और सरकार ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में न आ पाई। घोसी की जनता ने दारा सिंह चौहान को हार का मुंह दिखा दिया। इसके साथ ही बीजेपी को भी नया प्रयोग करने से पहले गौर करने का संदेश दे दिया। टीम न्यूज स्टेट। घोसी के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड के बागेश्वर की, जहां बागेश्वर विधानसभा सीट है। यहां बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इसे सिर्फ और सिर्फ सीएम धामी की जीत बताया है, जबकि बीजेपी की हार को नहीं बताया। और ऐसे में इसको रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। 2024 की महाजंग एनडीए बनाम INDIA होने जा रही है। इसका टीजर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में देखने को मिला, जहां 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, जबकि 4 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में आई। इन 7 सीटों में एक सीट थी उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा की सीट, जो नतीजे आने के बाद भी चर्चे में है। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बागेश्वर विधानसभा की जीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है, जबकि बीजेपी संगठन की हार है। यदि भाजपा का संगठन होता तो लड़ाई इतनी नजदीक नहीं आती। मुख्यमंत्री ने 4 दिन वहां लगाए, बल्कि 2 दिन तो बागेश्वर अंत में, वैसे तो 5-6 दिन में है वो, लेकिन अंत में 2 दिन बागेश्वर क्षेत्र में रहे और फिर बगल में ग्वालदम में अड्डा जमा करके बैठ गए और गांव-गांव गए। सत्ता के बल प्रभाव से जीत हासिल की गई है और भाजपा संगठन कहीं नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस के संगठन ने उनसे श्रेष्ठ काम किया है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने धन बल वाले आदमी को टिकट दिया और जनता ने उन्हें नकार दिया। देखिए, हरीश रावत जी क्या कहते हैं, करण मेहरा क्या, हार के बाद के बोल अलग होते हैं। सत्य यह है कि कांग्रेस ने धन बल के व्यक्ति को ही चुनाव में प्रत्याशी बनाया इस उम्मीद के साथ कि बागेश्वर का वोट खरीदा जाए। बागेश्वर के लोग बिकाऊ नहीं थे, बागेश्वर लोगों ने विकास देखा है और विकास के आधार पर मतदान किया है। बहुत प्रयास हुए, सब हरीश रावत जी भी जानते हैं, करण मेहरा जी भी जानते हैं कि उस व्यक्ति को लाने के लिए अपने कहने को कार्यकर्ताओं की तिलांजलि दी है। तो पैसे के बल पर, धन के बल पर इस चुनाव को प्रभावित करने का काम कौन कर रहे थे, ये वहाँ की जनता, वहाँ का आवाम जानती है। इससे एक दिन पहले बीजेपी की जीत पर खुद सीएम धामी कह चुके हैं कि बागेश्वर का विश्वास बीजेपी पर बना हुआ है। ये जीत मोदी के कामों की जीत है। बागेश्वर की महान जनता को, बागनाथ जी की भूमि को, बैजनाथ जी की भूमि को प्रणाम करता हूँ। वहाँ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, अपना आशीर्वाद दिया है और चौथे चुनाव के बाद 5वां उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। ये जीत हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कामों की जीत है, उत्तराखंड के प्रति जो उनका लगाव है और कहीं न कहीं उत्तराखंड की सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में जिस प्रकार से काम कर रही है, बागेश्वर की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। बहरहाल उत्तराखंड विधानसभा सीट बीजेपी के कब्जे में आ गई, लेकिन हरीश रावत का ये बयान किस तरफ संकेत दे रहा है? क्या ये बयान कांग्रेस के 24 के महारण से जुड़ी किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? टीम न्यूज स्टेट। घोसी में बीजेपी की हार के बाद एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के निशाने पर है। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई, जिसमें राजभर को दगा हुआ कारतूस बताया गया। इस पोस्टर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की शानदार जीत के बाद अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने वाले ओम प्रकाश राजभर निशाने पर हैं। घोसी चुनाव परिणाम के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई, जिसमें उन्हें दगा हुआ कारतूस बताया गया। इस पोस्टर में लिखा था कि सभी दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। होर्डिंग में राजभर की तस्वीर और समाजवादी युवजन सभा के पूर्व राज्य सचिव आशुतोष सिंह की भी तस्वीर लगी है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ही ये होर्डिंग लगवाई थी, हालांकि बाद में पोस्टर को हटा लिया गया।
देखिए, मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने अपने आप को जनता के सामने स्पष्ट कर दिया, जनता के सामने एक्सपोज कर दिया कि सत्ता लोलुपता के आगे उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए कोई विचारधारा मायने नहीं रखती। विचारधारा तटस्थ होती है, लेकिन उनके लिए सत्ता में रहना महत्वपूर्ण है। जब इन लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है तो ये उधर आ गए। मुझे लगता है इनको बैगन कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। घोसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के जीत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी राजनेता की चर्चा है तो वो है ओम प्रकाश राजभर की। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ओम प्रकाश राजभर का एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें ये लिखा गया था कि ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस है, सभी राजनीतिक दल सावधान हो जाए। यही नहीं, सोशल मीडिया पे भी सबसे ज्यादा मीम्स ओम प्रकाश राजभर के बन रहे हैं। इसके पीछे वजह है कि इस पूरे चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर बहुत सारे बयान दिए थे। उन बयानों का लगातार समाजवादी पार्टी के नेता जवाब दे रहे थे। अब जब भारतीय जनता पार्टी उस सीट को हार गई है घोसी चुनाव में, और इसके साथ ही अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी घोसी चुनाव को लेकर, तो निश्चित तौर पर टारगेट ओम प्रकाश राजभर ही होते और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार टारगेट भी ओम प्रकाश राजभर पर कर रहे हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से घोसी जो सीट थी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वो भी निकल गई और अब जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद की कुर्सी ओम प्रकाश राजभर को मिलने वाली थी वो भी दरअसल अब नहीं मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर खाली कुर्सी की लालसा में ही आने वाले कुछ सालों तक रहने वाले हैं। कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी की ही भाषा बोल रही है। घोसी के चुनाव ने जातिवादी मठाधीशों को और धर्मांध मठाधीशों को हैसियत बताई है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 85,000 वोट लिए थी और समाजवादी पार्टी यानी इंडिया का प्रत्याशी 1,08,000 वोट पे था। इस बार 1,28,000 वोट इंडिया के प्रत्याशी ने लिए और 81,000 भारतीय जनता पार्टी रह गई है। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? उनका कोर वोट खिसक गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी को ढोते हैं या किनारे लगाते हैं। इस पोस्टर के चलते यूपी में सियासी जंग शुरू हो गई। बीजेपी और एसबीएसपी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद हमारे सहयोगी दल हैं। हम सब की जिम्मेदारी थी चुनाव जिताने की, अकेले की ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की जिम्मेदारी नहीं थी। मैंने पहले भी कहा है कि हम सब मिलके घोसी हम कैसे हारे इसका आकलन करेंगे और जो स्थानीय स्तर पर कुछ कमियां रह गई जिनके नाते परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, उन कठिनाइयों को दूर करके हम आगे की यात्रा पूरी करेंगे। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश की शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ी जातियों का हक एवं अधिकार दिलाने के लिए वो पहले से भी संघर्ष करते आए हैं, आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक उनकी बातों को उठाने का कोई मादा रखता है तो सिर्फ और सिर्फ वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तो इस प्रकार की जो बेबुनियाद बातें समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है। इसी प्रकार उसकी बौखलाहट का ही परिणाम है कि उसके नेता, टुच्चे नेता, टटपुंजी नेता जिनकी 10 वोट की हैसियत नहीं है, वो लोग उठपटांग बयान दे रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी राजभर पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ रही। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रहकर जनता के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रखरता से उठाने वाली पार्टी और जनता के विकास को अपना राजनीतिक एजेंडा मानने वाली पार्टी है। निश्चित तौर पे घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव का परिणाम है, हम जनता के इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और हम आगे मेहनत से और जनता के बीच में रह के क्षेत्र और प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। इस पोस्टर और समाजवादी पार्टी के हमलों के बाद ओम प्रकाश राजभर को लेकर सवाल उठने लगे। क्या राजभर का सियासी कद कम हुआ है? अब राजभर के सामने अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना और जो उनके बड़े बड़े बयान हैं उनको कैसे वो नए सिरे से भरोसा पैदा करने लायक बनाएंगे, खास तौर पे अति पिछड़े समाज में जिसका नेता होने का वो दावा करते हैं। और ये इस चुनाव ने उनके पूरे दावे की पोल खोल दी। वो हमेशा ये कहते थे कि सिर्फ हम राजभरों के नेता नहीं हैं, सभी तरीके के पिछड़ी जातियों के हम नेता हैं, बल्कि गांव के गरीबों के हम अकेले नेता हैं। और खासतौर पे जिस इलाके से वो दावा करते हैं ये सीट वही थी और इसके बावजूद तो सबसे ज्यादा नुकसान इसमें ओम प्रकाश राजभर को हुआ। बीजेपी न खोया न पाया की स्थिति में है, बल्कि दारा सिंह चौहान जो चौहान बिरादरी से वो बीजेपी के पास आ चुके हैं, उनके पाले में है। बीजेपी हो सकता है उनको भविष्य में कहीं एडजस्ट करे।
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के एनडीए पाले में आने के बाद बीजेपी को इस बात का भरोसा था कि घोसी में पार्टी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान आराम से चुनाव जीत जाएंगे। घोसी विधानसभा क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर की अच्छी पकड़ है। रोनिया चौहान वोटर की बदौलत बीजेपी जीत का ख्वाब सजाए बैठी थी, लेकिन उसमें भी बिखराव देखने को मिला और उन्हें एकजुट रखने में ओम प्रकाश राजभर भी फेल हो गए। घोसी में समाजवादी पार्टी की जीत हुई। ओपी राजभर के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। क्या ओपी राजभर का बड़बोलापन चुनाव में उन्हें और बीजेपी को ले डूबा? क्या लगातार गठबंधन बदलने से ओपी राजभर का सियासी कद कम हुआ? क्या घोसी में हार के बाद अब वो योगी सरकार में मंत्री बन पाएंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जिनकी एक झलक इस पोस्टर के जरिए भी दिख रही है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। बढ़ते केस ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। नगर निगम के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट।